सो गंधर्व आए, चरण आए, फिर यक्ष आए, उसके बाद प्रजापति आए, मनु आए, नाग आए, विद्याधर आए, सिद्ध आए, संत आए, साधु आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्रदेव आए। ये सब लोगों ने आके नरसिम्हा भगवान को प्रे किया। क्या प्रे कर रहे थे? ग्लोरीज गा रहे थे। क्यों गा रहे थे? क्योंकि नरसिम्हा भगवान अभी भी किस रूप में है? नरसिम्हा भगवान अभी भी पूरे, उनके बाल पूरे ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं, और वो सिंहासन पे बैठे हुए हैं हिरण्यकश्यपु के। और इतने ज्यादा वहां पे बैठने के बाद हिरण्यकश्यपु मर चुका है, और वो अभी भी उनका मुंह खुला है, हा करके। पूरी आंखें ऐसे खुली है और पूरी जिह्वा बाहर आ चुकी है, और अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हैं नरसिम्हा भगवान, बहुत जोर से चिल्लाए जा रहे हैं। और ना ब्रह्मा जी की प्रेयर से शांत हो रहे हैं, ना शिव जी से, ना इंद्र देवता से। संत आए, साधु आए, विद्याधर ये सारे सिद्ध लोग आए, लेकिन किसी की भी प्रेयर से अभी तक शांत नहीं हुए। नरसिम्हा भगवान अभी भी चीखे चिल्लाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, ही इज रोरिंग लाउडली। एंड इतनी ज्यादा जोर जोर से उनकी आवाजें आ रही है कि उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। सब लोग तारीफें करे जा रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, चरण गा रहे हैं। तो लेकिन कुछ देर इज नो इफेक्ट। इसके बाद नागों की भी पूजा, नागों ने भी ऑफर किया, यक्षों ने भी ऑफर किया। फिर हम आते हैं किसके पास? किम पुरुष। किम पुरुष कौन होते हैं बताओ? अभी किम पुरुष आके प्रे कर रहे हैं नरसिम्हा भगवान को, कि आप कितने महान हो नरसिम्हा भगवान, और हम कितने ज्यादा थैंकफुल है आपसे कि आपने आके हमारी जान बचाई, पृथ्वी की जान बचाई, तीनों लोगों की जान बचाई। तो किम पुरुष कौन होता है बताओ? माता जी, जो किम पुरुष वर्ष में रहते वो वानर हाँ। वानर। माता जी, हमने वो फिफ्थ कैंटो में किम पुरुष वंश देखा था, तो उसमें वानर वगैरह थे। हाँ, किम पुरुष। किम पुरुष मतलब एक स्पीशी है, ठीक है। वानर भी आता है उसमें, लेकिन नॉर्मली किम पुरुष का मतलब क्या है? किम पुरुष। किम मतलब रियली, किम मतलब कौन? पुरुष, सच में पुरुष। सो इट इज लाइक अभी नरसिम्हा भगवान आए हैं, तो क्या कंफ्यूज है ना ये हमारे हिरण्यकश्यप, कंफ्यूज था ना कि लायन और पुरुष, किम पुरुष क्या है, क्या है ये एग्जैक्टली exactly? तो वैसे किम पुरुष क्या सच में पुरुष? ये वर्ड वर्ड का मतलब होता है, मतलब क्या होता है कि आधा पुरुष तो गारंटीड रहेगा, और आधी बॉडी हो सकती है, ऊपर का सर जो है वो हॉर्स का रहे, या फिर लायन का रहे, या फिर किसी और बर्ड का रहे। इट कैन बी एनीथिंग, बट किम पुरुष। सो इट इज लाइक अ क्वेश्चन मार्क कि ये पुरुष है या क्या है, बिकॉज हाफ बॉडी तो एनिमल बॉडी है। सो नाउ दैट बॉडी कैन बी एनीथिंग। जैसे आप मरमेड्स को देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये किम मछली, मछली है या पुरुष है, क्या है? आधा बॉडी पुरुष का है, आधा बॉडी मछली का है। सो किम पुरुष में क्या होता है कि हाफ बॉडी आपकी एनिमल बॉडी रहेगी और हाफ बॉडी पुरुष की रहेगी, इसको बोलते हैं किम पुरुष। ये सारे किम पुरुष आए, और ये नॉर्मली कहाँ रहते हैं? तो ये लोग हमेशा नॉर्मली हिमालयाज में ज्यादा तर पाए जाते हैं, और कुबेर के पास इनकी आर्मी ज्यादा है, किम पुरुषों की आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। अर्जुन ने भी महाभारत में किम पुरुषों को डिफीट किया था। सो किम पुरुष महाभारत में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है कि ये लोग अलग अलग फॉर्म्स लेकर आए थे। मतलब ऊपर की बॉडी अलग, नीचे की बॉडी अलग। सो नीचे से तो हाथ में हथियार थे इन लोगों के, लेकिन ऊपर देखो तो कभी उसके फेस पे बियर लगा हुआ है, कभी कुछ और एनिमल है, कभी हॉर्स है, कभी गधा है, कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। सो एवरीबडी वाज कंफ्यूज, ये है क्या, है क्या? और अर्जुन ने फिर सोचा नहीं, उसने सोचा चलो जो करना है ऐसे ही, मतलब लड़ाई करनी है और इनको हरा देना है। तो अर्जुन जब हिमालयज में थे, देन ही डिफीटेड ऑल द किम पुरुषस। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसी भी स्पीशी होती है जो पार्ट ह्यूमन होती है, पार्ट एनिमल होती है, और इनको एक स्पेसिफिक, इनको ट्राइब भी कहा जाता है। ट्राइब मतलब जैसे आदिवासी होते हैं, आदिवासी की ट्राइब अलग ही है। ये लोग लेकिन फुल बॉडी ह्यूमन बींग, हमें ऐसे लगता है कि आदिवासी लोग फुल ह्यूमन बींग बॉडी वाली होते हैं, लेकिन इनको भी एक ट्राइब कहा जाता है। किम पुरुषास की एक स्पेशल ट्राइब होती है
वो आज भी एग्जिस्ट करती है पृथ्वी पे, ऐसा कुछ नहीं, बट नॉर्मली इनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सेलेस्टियल वर्ल्ड में, मतलब ऊपर के लोकों में किमपुरुष ज्यादा पाए जाते हैं। कभी अगर लैंड करके आए पृथ्वी पर तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपरली हिमालयाज में मिलेंगे, बाकी कई जगह पे नहीं मिलेंगे। वो अर्जुन को मिले थे, दैट जस्ट प्रूव्स कि दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे आके पूछते हैं ना, मम्मा क्या सच में मरमेड होती है क्या, या ऐसे पूछते हैं अपने मदर से। तो ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते। हाफ या आप आर्कियोलॉजिस्ट से पूछो, आर्कियोलॉजिस्ट से पूछो आप, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे बहुत सारे कंकाल निकाले हैं जहाँ पे कंकालों में हमेशा ही ऊपर की खोपड़ी इंसान की नहीं है। ऊपर की जो कंकाल है ना, तो कंकाल का ऊपर की खोपड़ी कभी उनको हॉर्स की मिली है, किसी और एनिमल की मिली है, और नीचे का कंकाल जो है, स्केलेटन जो है, वो इंसान का मिला हुआ है। सो आर्कियोलॉजी में भी आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये सब कुछ मिला है। लोगों को क्या लगता है कि अरे ये झूठ होगा, लेकिन जेन्युइनली आर्कियोलॉजिस्ट, आप अगर म्यूजियम्स वगैरह देखने जाओगे, अब्रॉड भी जाओगे, वहां पे भी आपको ये साइंस एग्जीबिशंस में ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि हमारे रिसर्च में हमें ये मिला, वो मिला। खासकर इजिप्शियन कंट्रीज में आपको मिल जाएगा। सो किम पुरुष ये लोग होते हैं। सो ये किम पुरुष आए और इन्होंने नरसिम्हा भगवान को प्रे करना शुरू कर दिया। इन्होंने गोकर्ण, हाँ जी गोकर्ण भी है। सो किम पुरुषों ने आके नरसिम्हा भगवान को प्रे करके, आप बहुत महान हो भगवान, आप तो सारे गुणों के परे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप कृपा करके शांत हो जाओ। किम पुरुषास आर नोन फॉर देयर पेशेंस। किम पुरुषास के पास पेशेंस बहुत होता है, और इनके पास धैर्य, धैर्य सबसे ज्यादा होता है। इनकी बॉडी भले ही आधी आधी हो, लेकिन किम पुरुष जो अपना धैर्य दिखाते हैं, इनकी पूंजी है सबसे ज्यादा धैर्य। देवताओं के पास धैर्य नहीं होता, देवताओं के पास एंजाइटी बहुत होती है, बहुत टेंशन आता है उनके अंदर। लेकिन किम पुरुष आर ब्लेस्ड, जन्म से ही इनके पास बहुत ज्यादा धैर्य होता है। इसलिए किम पुरुष जब नरसिम्हा भगवान को प्रे कर रहे थे तो कह रहे थे कि कृपा करके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हम गुस्सा कम हो जाएगा। सो देवर टेलिंग अदर स्पीशीज ऑल्सो कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ किम पुरुषास। फिर किम पुरुषों के बाद कौन आया? किन्नर आए। किन्नर कौन होते हैं बताओ? माता जी जो फीमेल कैटेगरी में भी नहीं आते और मेल हाँ, कैटेगरी में भी नहीं आते। हाँ जी। तो किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड मतलब क्या? अगर ह्यूमन स्पीशी की किन्नर की बात करें तो ह्यूमन स्पीशी में मिक्सचर कैसा होगा? मैन एंड वुमन बॉडी इन द सेम बॉडी। ठीक है, कभी कभी मैनलीनेस ज्यादा होगा, कभी कभी वुमनलीनेस ज्यादा होगा, लेकिन दोनों के स्वभाव एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो किन्नर होते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि वो पूरा मेल होगा या पूरा फीमेल होगा। ऐसे कोई ना कोई मेल वाली क्वालिटीज ज्यादा हो सकती है, या फिर फीमेल वाली क्वालिटीज ज्यादा हो सकती है। ये एक पार्ट है, इट इज नॉट फुल डेफिनेशन ऑफ किन्नर। देखा जाए तो किन्नर इज ऑल्सो लाइक किम पुरुष। अभी देखो, किम पुरुष मतलब क्या? मतलब कौन? पुरुष नहीं, आधा घोड़ा आधा पुरुष। वैसे किम नर, तो क्या ये नर है? रियली नर है? ऐसे करके किम नर, कौन नर, ऐसे करके। सो देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्पीशी बीइंग नर। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन मार्क आता है ना, वहां पे समझ जाना चाहिए मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब क्या? जैसे किम नर, अभी किन्नर में भी क्या होता है, नर के साथ साथ दूसरी स्पीशी मिक्स होके आ सकती है। अभी हमने देखा किम पुरुष में पुरुष के साथ मिक्स होकर आ रही है स्पीशी, एनिमल वाली। किन नर के साथ बर्ड मिक्स होकर आता है, गारंटीड। तो ऊपर का जो फेस होता है वो हो सकता है मोर का हो, और नीचे बॉडी हो सकती है ह्यूमन बींग की हो। ऊपर का फेस ईगल का हो सकता है, नीचे की बॉडी ह्यूमन बॉडी हो सकती है। ऊपर का फेस ऑस्ट्रिच का हो सकता है, नीचे का बॉडी ह्यूमन बॉडी हो सकती है। तो हाइब्रिड बर्ड्स होते हैं किन्नर, क्या होते हैं? हाइब्रिड बर्ड्स भी होते हैं, हाइब्रिड मेल फीमेल भी होते हैं। हाइब्रिड बर्ड में हाइब्रिड मेल फीमेल बर्ड भी हो सकता है। ऐसे करके कृष्णा इज सो क्रिएटिव ना, कृष्णा ने सारी स्पीशीज को ज्वाइन करके नया नया मिक्सचर बना दिया है। सो कृष्णा इज ब्यूटिफुल, कृष्णा इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी हम नहीं सोच सकते ना,
वो कृष्णा सोचते हैं। और आपको पता है चाइना के जितने भी शास्त्र है ना, चाइना के शास्त्र, चाइना वालों के शास्त्र में किन्नरों का बड़ा उल्लेख है। उनके यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे लैंड करते हैं, जो बात करते हैं, जो डांस करते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, पास टाइम्स करते हैं, वापस चले जाते हैं। आधे ह्यूमन होते हैं, आधे बर्ड्स होते हैं। सो ये सारा वो चाइना के जो ये हैं कथाकार है, जिन्होंने कथाएं बनाई है। चाइना में बहुत सारे ऐसे, हमारे यहाँ जैसे नाटक होता है ना, कि रियल लाइफ ऐसे सामने स्टेज पे एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो चाइना के गांवों गांव में जो ये एक्टिंग की जाती है, थिएटर किया जाता है, वहां पे कई सारे कथाकारों ने ऐसी लिखा हुआ है कि ये ऊपर के लोगों से एक पक्षी आया, जो बोल सकता था, जो चल सकता था, जो डांस कर सकता था, जो चार लोगों से बातें कर सकता था। उसका उसको एक राजकुमारी पसंद आई, और वो राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के पिताजी ने मना कर दिया विवाह करने से। तो वो बड़ा परेशान हो गया। राजकुमारी के पिता ने बोला कि तुम्हें तो पूरा ह्यूमन बनना पड़ेगा मेरी बेटी से प्रेम करने के लिए, शादी करने के लिए। तो वो पंछी बड़ा रोया रोया, मैं पूरा कैसे बनूं, मैं पूरा कैसे बनूं, मुझे भगवान ने ही ऐसा बनाया है, मैं आधा पंछी हूँ आधा। फिर वो जाते जाते बोल के जाता है कि अगले जन्म में मैं ह्यूमन स्पीशी बन के आऊंगा, फिर आपकी बेटी से विवाह करूंगा। फिर राजकुमारी वेट करती है, वेट करती है कि वो जन्म लेगा, वो आएगा लेगा। फिर वो जन्म लेता है एक राजकुमार का, फिर आता है और कहता है मैं ही वो किन्नर था पिछले जन्म में, जो तुमसे विवाह करना चाहता था, मैं वापस आया हूँ अभी पूरा इंसान बनकर, और मैं फिर से तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और फिर उनका विवाह हो जाता है। तो कथाकारों ने ऐसी बहुत सारी कहानियां बनाई हैं, लेकिन दीज आर द रियल पास्ट टाइम्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं से इन लोगों ने डिराइव करी हुई है। सो किन्नर जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको मिक्सचर, अब किम पुरुष और किन्नरों में फर्क क्या है? तो किम पुरुषों में आपको जेंडर सेम मिलेगा, किन्नरों में जेंडर का मिक्सचर भी हो सकता है, नॉट कंपल्सरी, बट यस देर आर चांसेस, चांस हो सकता है, बट उसमें हाफ बर्ड और हाफ ह्यूमन बींग भी हो सकता है। सो ये सारे जो किम पुरुष होते हैं, किन्नर होते हैं, तो किन्नरों का गायन बहुत अच्छा होता है, म्यूजिक। वो गाना बना सकते हैं, गाना गा सकते हैं, और डांस भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अप्सराएं डांस करती है, गंधर्व गाना बनाते हैं, चरण पीछे से गाते हैं। किन्नर जो होते हैं, इनके अंदर अप्सराओं का भी गुण होता है, गंधर्वों का भी गुण होता है, और चरणों का भी गुणधर्म होता है। अप्सराओं की सुंदरता होती है, गंधर्वों का पोएट्री राइटिंग स्किल होता है, और चरणों का गाने का स्किल होता है। सो किन्नर्स आर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, और वो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है ऊपर के लोगों में। बहुत ही रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि इनके अंदर बहुत काइंडनेस होती है। किम पुरुष होता है वो धैर्य, बहुत धैर्य होता है, बहुत बड़े मच्योर होते हैं। और किन्नर होते हैं वो बहुत काइंड होते हैं, जो दूसरों का भला करना है, भला करना है, बस भला। तो ऊपर के लोगों में देवता लोग सबसे सेल्फिश माने जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी करके अपना सब बचाना होता है। सेल्फिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू किम पुरुष और किन्नर, इनके अंदर सेल्फिशनेस ज्यादा होती है। अप्सरा, गंधर्व और चरणों के अंदर भी सेल्फिशनेस या फिर अहंकार, कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरे बेटे की बॉडी है, ये मेरी बेटी की बॉडी है, ये मेरी पत्नी की बॉडी है, हम अपना अपना पहले देखेंगे, बाकी दुनिया का बाद में देखेंगे। सो ये वाला उनमें ज्यादा होता है। लेकिन किम पुरुष और किन्नर, इनके अंदर पूरी सोसाइटी के लिए धैर्य और पूरी सोसाइटी का भला करना, उनके सामने किसी को भी आप डाल दो, बहुत ज्यादा वो काइंडनेस दिखाएंगे। वो कभी अपने बारे में पहले नहीं सोच पाते, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी ही वैसी होती है, आधा ह्यूमन आधा बर्ड। तो इनकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि जहाँ पे वो लोग अपने बारे में इतना सोच नहीं पाते जितना दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए आपको कभी ऐसे कोई मिल गया, तो उनको कभी पुट डाउन नहीं करना, सोचना दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा, एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम, वी शुड गिव देम लव, ट्रीट देम विथ काइंडनेस ऑलवेज, क्योंकि उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ही बहुत काइंडनेस होती है। बस दिखा कभी 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 दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये जन्म से ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर काइंडनेस इंस्टॉल होके ज्यादा आती है, ज्यादा मात्रा में, वायलेंस थोड़ा कम होता है उनके अंदर, काइंडनेस ज्यादा होती है। तो ज्यादा काइंडनेस होती है तो ज्यादा हर्ट भी, ये लोग बहुत ज्यादा हर्ट भी होते हैं।
सो इनके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बर्ताव करना चाहिए इनको कभी। अर्जुन ने भी जब डिफीट किया था ना किम पुरुषों को, तो उसने बहुत ज्यादा, अच्छा इंटरनेट अनस्टेबल, तो उसने बहुत ज्यादा अपमान नहीं किया था उनका। सो किन्नरों के साथ अर्जुन ने खुद रूप ले लिया था एक इसका, किन्नर का। एंड ही हैड स्टेड इन अपर लोकास। सो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको हमेशा पुट डाउन करना चाहिए। हमारा अर्जुन अगर कभी रूप लेकर ऐसे रह सकता है तो वाई वाई टू पुट देम डाउन, राइट। प्लस हमने ऑलरेडी सीखा है कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा का मतलब क्या है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा का मतलब ये है कि हम शरीर के हिस्सा है, कृष्णा के शरीर के हिस्से हैं हम लोग। सो हमारे लिए इट इज वेरी नेचुरल कि दूसरों को भी कृष्णा के शरीर का हिस्सा की तरह देखना। अगर कृष्णा के शरीर का हिस्सा है ना, तो आप उसमें गलतियां नहीं निकाल सकते। ठीक है। सो इनके पास बहुत सारे गुण होते हैं, कला उनके अंदर कूट कूट होती है। और ये ऊपर के लोगों में इनका सबसे ज्यादा अप्सराओं से ज्यादा रिस्पेक्ट इन लोगों का किया जाता है, क्योंकि वहां पे सोचते हैं वो लोग कि अप्सराओं के पास बहुत घमंड होता है सुंदरता का, डांसिंग का। लेकिन ये तो उनसे भी अच्छे हैं। तो नॉर्मली इनके साथ सब लोग रिश्ते बहुत अच्छे रखते हैं ऊपर के लोगों में। और प्लस उनके पास उनको कितना भी पैसा दे दे तो वो पैसे से इतने अट्रैक्टेड होते नहीं है। मतलब उनको उनको बहुत ज्यादा वेल्थ दक्ष ऑफर करेगा, यक्ष भी ऑफर करेंगे, सब लोग बहुत वेल्थ ऑफर करते हैं। लेकिन इनको इतना इंटरेस्ट होता नहीं, इनका है कि भाई प्यार से रहो, काइंडनेस से रहो, उतना ही काफी है। तो दे आर लाइक, उनकी ये होती है, सिग्नेचर होता है कि वी आर काइंड एंड वी वांट एवरीबडी टू बी काइंड टू अस। सो इसके बाद इनको, किन्नरों को तृतीय तृतीय प्रकृति भी कही जाती है। प्रकृति में हम कहते हैं कि प्रकृति में पुरुष, नर और मादा आते हैं, है ना। सब कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान ऐसे होते हैं। लेकिन इनको तृतीय प्रकृति भी कहा जाता है। तृतीय प्रकृति मतलब तीसरा हिस्सा प्रकृति का। ऐसे नहीं कि ऑड मैन आउट है, दे आर नॉट ऑड, दे आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रकृति, दे आर द थर्ड पार्ट ऑफ प्रकृति। सो दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड और आइसोलेटेड इन द सोसाइटी। जो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, इन पे अत्याचार करते हैं पृथ्वी पे, तो ऐसे लोगों के लिए अलग से नर्क है। जो आप, जैसे किसी पुरुष ने अगर स्त्री पे आलोचना की या स्त्री का शोषण किया, तो उस पुरुष के लिए एक स्पेशल नर्क है जहां पे उसको बहुत जला जला के काट काट के मारा जाएगा। अगर स्त्री ने शोषण किया पुरुष का, तो उसके लिए भी एक नर्क है जहां पे उसको बहुत परेशान किया जाएगा। लेकिन स्त्री और पुरुषों ने अगर किन्नरों का शोषण किया, तो ये स्त्री पुरुषों को जला जला के काट काट के नरक में फिर से तड़पाया जाएगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी भी जेंडर ने दूसरे जेंडर को तकलीफ नहीं देनी है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। भगवान का फैमिली बनकर रहना है हमेशा। कि अरे, हम भी कृष्णा की फैमिली है, ये लोग भी कृष्णा की फैमिली, हम सब कृष्णा की फैमिली, वी आर ऑल वन फैमिली। जब अपने अंदर ये आएगा ना भाव कि हम सब एक फैमिली है, उसी दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब तक हमारे हृदय में आता नहीं है ना कि हम सब पूरे ब्रह्मांड के, हम सब जीवात्माएं, हम एक ही फैमिली है और हम कृष्णा की फैमिली है, जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा ना, तब तक हमें नर्क से कोई नहीं बचा सकता, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमारे हाथों से कुछ ना कुछ पाप हमेशा होते रहेंगे। हमारे हाथों से हम हमेशा किसी का अपमान करेंगे, किसी को बुरा भला बोलेंगे। तो ये किन्नर जब आए नरसिम्हा भगवान को प्रे करने के लिए, और नरसिम्हा भगवान को प्रे कर रहे थे, तो वो नरसिम्हा भगवान को बोल रहे थे, प्लीज बी काइंड नरसिम्हा भगवान, कृपा करके अपनी दया भाव दिखाओ, शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। ऐसे करके किन्नर अपने स्वभाव के हिसाब से प्रे कर रहे हैं। किम पुरुष अपने स्वभाव से, धैर्य धैर्य रखो नरसिंह भगवान, सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा शांत कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सारा डैमेज रिवर्ट हो जाएगा, सारे डिवोटीज सेफ फील करने लग जाएंगे, आप शांत फील हो जाओ। सो ये लोग अपनी अपनी तरफ से नरसिंह भगवान को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कौन आया था, वैतालिकास। वैतालिकास कौन होते हैं बताना मुझे। वैतालिकास कौन होते हैं। Mataji, are there any kind of ghosts or anything? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। Any ghosts or any kind, Mataji, or घोस्ट होते not? हैं, अच्छा। पता काइंड नहीं, ऑफ पूछ रही वी थी। कैन से, बेताल।
हाँ बेताल करके वर्ड्स था ना, बेताल हाँ, इसलिए शाबाश, भूल गई। हाँ। सो दे आर नॉट घोस्ट ना माता जी, वेताल इज नॉट घोस्ट, ही आई एग्जिस्ट। डोंट नो, ओनली वो विक्रम वेताल बेताल में उसको ऐसे हाँ गोश्त जैसे दिखाते थे ना, इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी। हाँ, विक्रम वेताल दिखाते थे तो वो घोस्ट के रूप में दिखाते थे, लेकिन अगर उसको बॉडी है तो वो घोस्ट तो नहीं होगा। सो वैताली का हाँ। कौन होते हैं बताओ। और है कोई आइडिया वैताली का कौन होते हैं? किसी ऐसे लिविंग बीइंग जो कहीं ना कहीं मैजिकल पावर्स या पावर्स इनके अंदर होते थे। मैजिकल पावर्स तो होते हैं इनके अंदर, वैतालिकास के अंदर होते हैं, वो तो सच है। मैजिकल पावर्स तो होते हैं इनके पास, मिस्टिक पावर्स भी बहुत होते हैं। ऊपर के लोकों में वैतालिकास मतलब वो होते हैं, जैसे आपने देखा है कृष्णा को सुबह उठाने के लिए कौन आती थी? कई सारे गाय आती थी उठाने के लिए, और दोस्त आते थे कृष्णा के उठाने के लिए। यशोदा मैया आती थी, कृष्णा नहीं उठते थे तो वो एक ककटी बंदरिया थी, वो उठाती थी कृष्णा को। सो कृष्णा को सुबह सुबह उठाने वाले होते हैं ना, वैसे ही देवताओं को भी सुबह सुबह उठाना पड़ता है नींद से। देवता लोग उठते नहीं है क्योंकि रात को ड्रिंक करके सोए रहते हैं वहां पे, पूरा ही स्वर्ग लोक में तो मतलब पूरा ही ये होता है, क्या कहते हैं, सोमरस। फ्री में सोमरस बांटा जाता है, एग्जिस्ट ओशन ही होता है सोमरस का। सो देवताओं को सुबह उठना सबसे मुश्किल होता है, दे आर ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोमरस, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक देम अप। तो वैतालिक वो लोग हैं जिनको एक स्पेसिफिक म्यूजिक आता है, एक स्पेसिफिक काम ऐसे म्यूजिक आता है जो सुनकर देवता लोग अच्छे मूड में उठ सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि अरे लेट हो गया, लेट हो गया, अभी चलो ये करो वो करो, ऐसे नहीं। इन लोगों का जो म्यूजिक होता है वो दरबार में गाने वाले म्यूजिक से अलग होता है। जैसे आपको खुद भी पता है, सुबह सुबह अगर इंडिया में मंदिरों में कुछ गाने लगते हैं या भजन लगते हैं, और इधर उधर अगर घर में, हर घर में कुछ ना कुछ रेडियो चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है सुबह सुबह। सो सुबह के आप देखो, द सॉन्ग्स दैट आर सिलेक्टेड आर ऑलवेज डिफरेंट। कॉल कर। सो सुबह सुबह जो सॉन्ग्स सिलेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, शाम को जो सॉन्ग्स सिलेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, राइट? इन सिमिलरली वैतालिकास आर द सिंगर्स हु सिंग अर्ली मॉर्निंग। वो सुबह सुबह वो गाते हैं, और किसको उठाते हैं? देवताओं को उठाते हैं। लेकिन अभी देवताओं को उठाने का तरीका भी अलग है, हर देवता की अलग अलग प्रेयर गाकर उनको उठाया जाता है। गॉट इट? जस्ट अ मिनट। हाँ। सो सारी देवताओं को प्रेयर्स, उनके स्पेसिफिक प्रेयर्स, जैसे कुबेर देवता को उठाना है तो कुबेर के अपनी एक अप्रिसिएशन प्रेयर होगी। तो एक वैतालिकास का एक सेट जाएगा कुबेर के महल के यहाँ पर, वहां बैठकर वो बहुत अच्छे से कुबेर के गुणगान गाएंगे कि कल तक आपने ये किया है, दुनिया को ऐसे मदद की है आपने, इस तरीके से ऐश्वर्य को प्रोटेक्ट किया है, आपके गुणगान हम क्या ही करें, आप गुणगान के परे हो, ऐसे करके उनके गुणगान। एंड देन दे विल मेक देम रिमेम्बर व्हाट ऑल अचीवमेंट्स उन्होंने आज तक किए हैं सारे पूरे ब्रह्मांड के रक्षण के लिए। फिर ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे उठने के लिए, और फिर अपना काम करने के लिए लग जाएंगे। सो कृष्णा ने उनको ऐसे नहीं किया है कि अरे सुबह उठो, ऑफिस जाना है। हम लोग जैसे ऑफिस के लिए उठते हैं, हमें कौन उठाने आता है, हम खुद ही उठ जाते हैं। लेकिन देवता लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि उनको एंजॉयमेंट की भी परमिशन है, और उनको सुबह उठते वक्त इनको किसी तरीके की तकलीफ देने की कोई अरेंजमेंट है ही नहीं। उनको बहुत प्रेजेस प्रेजेस प्रेजेस। सो वैताली काज एक ऐसा पूरी स्पीशी, एक पूरी डिपार्टमेंट कृष्णा ने क्रिएट किया है, खास देवताओं की अप्रिसिएशन के लिए, खास देवताओं के अप्रिसिएशन के लिए। और ये लोग हर रोज इनको याद दिलाते हैं कि आप कितने महान हो, आप कितने महान हो, आप कितने महान हो। इस तरीके से देवता लोग हमेशा अपने कर्तव्यों में मोटिवेटेड रहते हैं, वो अपने कर्तव्यों को कभी भी ये नहीं करते। अब वैतालिकास की सबसे बड़ी परीक्षा कब आती है? जब देवता लोग परेशानी में आ जाते हैं, देवताओं के पास खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और उनकी होप चली गई है, और कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने बोला है सब मेरी तारीफ करो। तो वही तो सारे देवता लोग आर लाइक अरे हम तो हार गए, हम तो फेलियर है, हमसे तो इतना भी नहीं हो पाया, हम बारिश कराना चाहते हैं, हिरण्यकश्यपु बारिश नहीं करने दे रहा है,
हम यहाँ पे मदद करना चाहते हैं हमारे भक्तों की, हिरण्यकशिपु नहीं कर पा रहा है, तो देवता लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब देवता लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये वैतालिक होते हैं जो बार बार आके उनके जितनी भी पास्ट में स्टोरीज होती है जहां जहां पे उन्होंने वॉर जीते होते हैं राक्षसों के साथ, तो वो स्टोरीज गा गा के इनको बताते हैं कि आप ओरिजिनली आप जीत सकते हो, आपको बस हिरण्यकश्यपु की वजह से ऐसे लग रहा है कि आप नहीं जीत सकते, लेकिन आप पहले से ही जीतते आए हो, पहले से आप ब्रह्मांड का अच्छा करते आए हो। सो आप ओरिजिनली आपके पास बहुत पावर है, आप अपने आप को कम मत समझो। ऐसे करके बार बार पीछे की स्टोरीज बता बता के इनको मोटिवेट करना, सबसे मुश्किल समय में वैतालिक जो होते हैं वो देवताओं को साथ देते हैं, और देवता लोग फुल ऑन डिप्रेशन में होते हैं तब भी वैतालिक उनका साथ छोड़ते नहीं है। सो वैतालिक वो होते हैं, जैसे अभी माता जी ने बोला विक्रम बेताल वहां पे बैठ ही गया था उसके पीछे, वैसे वैतालिक होता है वो पीछा नहीं छोड़ते देवताओं के। दे आर ऑलवेज अराउंड एंड सिंगिंग द राइट थिंग्स। उनका प्रोटोकॉल ही होता है कि चाहे कितना भी देवता फेल हुआ है ना, फेल होने की बात करनी ही नहीं है, मतलब अ, वो उसको सोचने दो कि मैं फेल हो गया, लेकिन वैतालिकों का काम क्या है कि हम सिर्फ उसने जो जो अच्छा किया है ना वही बात करेंगे। तो हमारे महाराज कहते थे कि सबसे अच्छी बात तो ये होती है किसी भी दुश्मन के साथ दोस्ती करने का सबसे पावरफुल तरीका ये है कि उसने क्या क्या अच्छा किया है उसके बारे में बार बार बात करो, बार बार वो बात करते रहो, और आपकी दुश्मनी दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है एफर्टलेसली। मतलब आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको बस, जैसे देवता हार गए हिरण्यकश्यपु के सामने, लेकिन पीछे जाके तो कितने सारे राक्षसों के साथ वॉर जीत चुके थे वो लोग। इवन जब ये हुआ था अमृत मंथन हुआ था देवता लोग ही जीते थे, कहाँ ये जीते थे। फिर बलि महाराज का जब किस्सा हुआ था तब भी वामन देवता आए थे, देवता लोग ही जीत गए थे। तो जीतने के तो बहुत सारे किस्से हैं, सारे दशावतार आए हुए हैं, सब में देवता लोग ही तो जीते हैं। सो हर चीज में देवताओं की जीत के बारे में बार बार सिर्फ जीत के बारे में बात करना, और कोई बात, तो अगर हमने अपनी फैमिली में ये कल्चर लाया ना कि सिर्फ विनिंग स्टोरीज ही बोलनी है, फेलियर स्टोरीज बोलनी ही नहीं है, विनिंग स्टोरीज, अगर हम खुद भी वैतालिक बन जाते, एक दिन के लिए वैतालिक बनो एंड जस्ट टॉक अबाउट विनिंग स्टोरीज, डोंट टॉक अबाउट एनी फेलियर स्टोरी। अपने साथ भी, अपने भी किन्नर कैसे दूसरों की तरफ काइंड होते हैं, अपनी तरफ भी काइंड होते हैं, अपनी कम्युनिटी के प्रति भी काइंड होते हैं। तो बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो, बी काइंड टू। तो एक दिन किन्नर बन के देख लो, काइंड बन के देख लो, एक दिन किम पुरुष बन के देख लो, ढेर सारा धैर्य अपने अंदर लाओ, और पूरा दिन बस धैर्य धैर्य, कुछ भी हो जाए, पेशेंस पेशेंस। मेरा सिग्नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, पेशेंस। मेरा सिग्नेचर स्वभाव पेशेंस, मेरा सिग्नेचर स्वभाव काइंड काइंड काइंड। एक दिन वैतालिकस की तरह, मेरा सिग्नेचर स्वभाव आई टॉक ओनली अबाउट विनिंग स्टोरीज। आने दो, फेलियर कितना भी आता है, हिरण्यकश्यपु की तरह दबाने वाले आएंगे, हराने वाले आएंगे, मारने वाले आएंगे, बेघर करेंगे, बहुत ही ज्यादा खराब ट्रीट करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे तो विनिंग स्टोरीज की, क्योंकि किसी की लाइफ ऐसे तो होती नहीं जिसमें कोई भी विनिंग स्टोरी ना हो, इम्पॉसिबल है। जड़ भरत की लाइफ में भी विनिंग स्टोरीज थी। सो अगर जड़ भरत की लाइफ में विनिंग स्टोरी हो सकती है तो हमारी लाइफ में नहीं हो सकती? सो हर एक की लाइफ में होती है। तो वैतालिकों की तरह अगर हम बने तो भाग्य ही भाग्य खुल जाएगा, अभाग्य सारा अपने आप मिट जाएगा। सो वैतालिक वो होते हैं जो ऊपर के लोकों में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होते रिस्पेक्ट देने के लिए, ऐसे कभी एक जगह मिलते नहीं है रिस्पेक्ट। हर एक वैतालिक हर देवता के पीछे पीछे रहेगा और उसकी गाते रहेगा, फिर ये लोग ग्रुप बन के आएंगे और सुबह सुबह गा गा कर इनको उठाएंगे। चाहे वो सोमरस पीकर सो जाए तो भी लेट उठते हैं, चाहे वो डिप्रेशन में सो जाए तो भी लेट ही उठेंगे, तो इनको टाइम पे उठाने की जिम्मेदारी फिर वैतालिकों के आ जाती है। दे आर ब्यूटिफुल सिंगर्स, दे आर ब्यूटिफुल डांसर्स, उनकी बात करने में बहुत सॉफ्टनेस होती है, पोएट्री राइट कर सकते हैं। वैतालिकों में किस किस के गुण आएंगे? किन्नर के भी आएंगे, किम पुरुष के भी आएंगे, गंधर्व के भी आएंगे,
चरणों के भी आएंगे और अप्सराओं के भी आएंगे। सो जैसे जैसे अभी ये जो भागवतम में सीक्वेंस है ना, मैं हमेशा भागवतम पढ़ती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये सीक्वेंस कैसे मेंटेन करते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद हमेशा इसी सीक्वेंस में क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद क्वालिटीज के सीक्वेंस से लिखते हैं हमेशा। और संस्कृत श्लोकों में भी यही सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस वन डे कि अरे इतना सीक्वेंस क्यों मेंटेन होता है, ऐसा क्या है? सीक्वेंस इसीलिए मेंटेन होता है संस्कृत में और भागवतम में, क्योंकि अगली जो हम बोलते हैं ना, उसके अंदर पिछले वाले का गुण, अगले वाली में पिछले वाले का गुण, अगले वाले में पिछले वालों के तीन लोगों के गुण, ऐसे। तो वैतालिका में पिछले पांचों के गुण आ जाते हैं, गंधर्व, चरण, अप्सराएं, इनका भी गुण आ जाता है, किन्नर का भी आ जाता है, और किम पुरुषों का भी गुण आ जाते हैं, काइंडनेस वगैरह के। ठीक है, समझ में आ गया क्या? वैतालिक समझ में आ गए सबको? अब ये सेकेंड टाइम हमने डिस्कस किया है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है? भूलना नहीं, ना किम पुरुष को भूलना, ना किन्नरों को भूलना, ना वैतालिकों को भूलना। मैं इसलिए बोल रही हूँ मत भूलो क्योंकि इनके गुण बड़े अच्छे हैं। इनके स्वभाव हमारे अंदर आ गया ना, तो हम पृथ्वी पे ना अयोध्या की तरह बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना पाएंगे। जैसे अयोध्या में सब लोग बड़े खुश रहते थे ना श्री राम जी के अंडर लीडरशिप में, वैसे हम लोग आपस में ही एक बहुत वासुदेव कुटुंबकम बनाकर हम बहुत हैप्पी रह पाएंगे। हमारे पास हैप्पीनेस के सारे फॉर्मूलाज है शास्त्रों में। हम खुद ही चूज करते हैं झगड़ा करना, हम खुद ही चूज करते हैं दुखी रहना। ऐसा कुछ है नहीं, शास्त्र हमें हमेशा हैप्पी रहने के लिए बोलते हैं। हमारे गुरु प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो गुरु भी चाहते हैं हैप्पी हो, भागवतम भी चाहता है हैप्पी हो, और वैतालिकास भी चाहते हैं, किन्नर भी चाहते हैं, किम पुरुष भी चाहते हैं, शिव जी भी चाहते हैं, ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, इंद्र भी चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं हम सब लोग हैप्पी रहे। इसलिए तो ये लोग नरसिंह भगवान को शांत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये है जो हम इनसे कोई गुण लेना नहीं चाहते। हमें बस अपनी ये ढीठ में, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं, ये वाला जो हमने एक प्रॉमिस लेके रखा है ना अपने साथ, ये हमें कभी ना कभी तोड़ना पड़ेगा। अपना ही प्रॉमिस अपने अंदर हम बना लेते हैं कि मैंने कभी बदलना नहीं है। लेकिन एक एक दिन बन के तो देखो, किसी दिन यक्ष बन के देखना, कुन पुरुष, किन्नर, वैतालिकास, किन्नरास, ये सारे इनके गुण लेकर किसी दिन एक एक दिन जी कर देखना। आप देखो दुनिया बड़ी सुंदर हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु जो आए, अभी ये समझ में आया? इस पे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, हाँ माता जी। नो क्वेश्चन ना? ठीक है, चलो गुड। तो अभी माता जी चरणास का एक बार बताना माता जी, माता जी, चरणास का। चरण चरण आपने वो देखा है क्या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स? एक मेन सिंगर गाता है और उसके पीछे हाँ। 15-20 सिंगर्स गाते हैं कोरस में, हम्म। है ना? हम्म। तो जैसे मेन सिंगर ने बोला हरे कृष्णा, तो पीछे वालों ने बोला सारे गा मा पा धा, फिर हरे कृष्णा पद नि सा पद। तो कोरस में गा रहे हैं ना पीछे वाले, तो वो हम्म। पीछे वाले कोरस में जो है वो चरण है, और मेन ओके। सिंगर जो होगा वो गंधर्व होगा। ओके। ओके, सो चारण ऐसे होते हैं। सो फाइनली लॉर्ड विष्णु, ये सबको मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि हमारे, मुझे ऐसा लगता है भागवतम में ना हम जितना डीप जाएंगे ना उतने अच्छे से हमारे अंदर गुण आएंगे, और हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। यू नो, कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा अवॉइड करना बेटर होता है। सो ये सारे कैरेक्टर में अगर हमारे अंदर ये गुण आ गए तो हम कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे नहीं। ठीक है। सो लॉर्ड विष्णुज एसोसिएट्स फ्रॉम वैकुंठा केम फॉरवर्ड एंड प्रेड। अभी भगवान विष्णु के एसोसिएट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लोज एसोसिएट्स। तो ये क्लोज एसोसिएट्स आए, भगवान विष्णु के एसोसिएट्स कौन होते हैं? जो हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं। तो वो लोग आए अभी, वो लोग आए और वो बोलने लग गए, ओ लॉर्ड नरसिम्हा, आ सुप्रीम शेल्टर, मतलब हे नरसिम्हा भगवान, आप ही हमारे शेल्टर हो। शेल्टर को क्या कहते हैं हम? छत, छत, आश्रय। आश्रय, हाँ आश्रय हो। ओ हे नरसिम्हा भगवान, आप ही हमारे आश्रय हो। इट इज लाइक आप मम्मी पापा के घर में रह रहे हो। सो अभी मम्मी पापा ही आपके आश्रय है। मम्मी पापा घर नहीं देते रहने के लिए, तो कहाँ रहते हैं हम लोग? इमेजिन करो हमारे मम्मी डैडी ने बोला होता कि जन्मते ही कि हमारा घर आपके लिए है नहीं, हम कहाँ जाते? किसी अनाथालय में टोकरी में पड़े रहते,
कोई नन आके हमें उठा ले जाती है, और फिर कोई और दाई माँ हमें ऐसे कटोरी से दूध पिला रही होती, और फिर हम ऐसे ही अनाथ अनाथ बड़े होते। तो हमारा आश्रय बनकर कौन आए? हमारे मम्मी डैडी आए। हम कितना भी उनको थैंक यू बोले, हम कम ही है उनके लिए। तो वैसे ही आश्रय जो है, ये विष्णु भगवान के जितने भी क्लोज एसोसिएट्स है, जो हमेशा ही उनके साथ, कहते हैं नरसिंह भगवान आप ही तो हमारे आश्रय हो, आप सबके आश्रय हो, आप हमारे आश्रय हो। योर वंडरस फ्रॉम गुड फॉर्च्यून ब्रिंग्स टू द होल वर्ल्ड गिवन अ डीमन हु इज फिल्ड विद एनवी एंड डिस्क्रिमिनेटिंग थिंग्स। तो कहते हैं कि आपका जो ये रूप है ना, नरसिम्हा भगवान, आपका जो रूप है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भाग्य ही भाग्य लाता है। संपूर्ण जो भी नरसिम्हा भगवान के रूप पे मेडिटेट करता है ना। हमने मेडिटेशन करी थी परसों, प्रेयर्स ऑफर करी थी हमने, मेडिटेट तो नहीं किया था। लेकिन नरसिम्हा भगवान के रूप पे जो भी मेडिटेट करता है उसके जीवन में भाग्य ही भाग्य आता है, क्योंकि एनिमीज का, हमें लगता है एनिमीज बस बाहर के ही थे जिसको नरसिम्हा भगवान मार रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो नरसिम्हा भगवान के दर्शन से देवता लोगों के अंदर का भय मिट गया था। किसी किसी के देवता लोगों के अंदर की एम्बिशन किल हो चुकी थी। देवता लोगों के अंदर पैसे के लिए जो लालच था ना, वो भी मिट गया था। अभी देवताओं को कोई कहता ना नरसिम्हा भगवान का दर्शन करना है, या ये 10 पहाड़ चाहिए सोने के, देवता लोग बोलते साइड करो, वो 10 पहाड़ सोने के इतनी लाइट नहीं फेंक सकते जितने नरसिम्हा भगवान के यहाँ से लाइट आ रही है। वो ज्यादा ब्राइट और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये पहाड़ तो अट्रैक्टिव लगते ही नहीं है सोने पे, कितनी भी आप, कितने 100 करोड़ आपको सूरज की लाइट डालनी पड़ेगी, तब जाके सोने की लाइट विल बी इक्वल टू नरसिम्हा भगवान लाइट। हम्म। तो सोना फीका पड़ जाता है ना नरसिम्हा भगवान की ब्राइटनेस के सामने। अब जो भी कम ब्राइट होता है, आप सोचो, आप खुद जाओ क्रिकेट स्टेडियम पे जाओ, क्रिकेट स्टेडियम पे जो हेलोजन लाइट लगी रहती है उसकी वजह से माहौल इतना ज्यादा लाइवली हो जाता है कि लोग रात के 12 बजे भी नाच रहे होते हैं, और बहुत कूद रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं टीम को। लेकिन वही आप देखो घर में, आप एक हल्का सा जीरो बल्ब लगाओ और टीवी पे क्रिकेट मैच लगाओ, नो बडी विल डांस, नो बडी विल शाउट ऑल नाइट। तो ब्राइटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो वैसे नरसिम्हा भगवान ज्यादा ब्राइट है, और सोना इतना चमक नहीं रहा है, उनके अंदर से सारा निकाल दिया। तो नरसिम्हा भगवान सिर्फ बाहर के दुश्मनों को नहीं मार रहे थे, नरसिम्हा भगवान का रूप लेकर कृष्णा ने सबके अंदर के दुश्मनों को, लस्ट को मार डाला था, ग्रीड को मार डाला था, एंगर को। अब नरसिम्हा भगवान का एंगर देख के मुझे बताओ, किस इंसान को गर्व होगा अपने एंगर पे? कुछ पुरुष होते हैं, कुछ औरतें भी होती, उनको घमंड होता है अपने एंगर पे। मतलब हम जब छोटे थे तो मुझे पता है, वो थे तो उनको गुस्सा आता था, तो उन्होंने चौड़ में आके सबको बोलना कि पूरा हमारे खानदान के 120 लोग, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, कहते हमारे पूरे खानदान के 120 लोग मुझसे डरते हैं, मैं जब भी चल के जाता हूं तो सब मुझसे डरते हैं। चौड़ में आके इसको घमंड लगता था, इन अंकल को घमंड लगता था कि सब लोग मुझसे डरते हैं, इसका घमंड था। अब इन अंकल को अगर नरसिम्हा भगवान का दर्शन हुआ, तो ये तो अपने गुस्से पे भी गुरूर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे गुस्से पे गुरूर? क्योंकि नेक्स्ट लेवल का गुस्सा सामने दिख रहा है। नरसिम्हा भगवान के रूप पे मेडिटेट करते हैं तो इमेजिन हमारे अंदर का गुस्सा डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, इट गेट्स किल्ड परमानेंटली। एंगर डिलीशन की मेथड है ये, परमानेंट एंगर डिलीशन। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस नरसिम्हा भगवान का ये विराट रूप याद करना है जो सबको मार रहा है, दैट्स इट। आप गुस्सा थूक दोगे, आप गुस्सा करने से पहले आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। आपका पेशेंस इतना, ये जहां पे लोग आए दिन हर रोज गुस्सा होते हैं ना, वहां पे आपके गुस्से में गैप पड़ेगी, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की भी गैप पड़ेगी, कभी कभी 15 साल की गैप आ सकती है आपके गुस्से में। आपको कोई पूछेगा लास्ट टाइम कब गुस्सा हुए थे, 10 साल पहले, शायद आप ऐसे बोलोगे 10 साल पहले गुस्सा हुए थे, 15 साल पहले गुस्सा आया था, बीच में तो गुस्सा ही नहीं आया।
ऐसे करके आपका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत सुंदर तरीके से बढ़ता रहता है। आप यू बिकम लाइक अ डिवाइन क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, साक्षात कृष्ण भगवान की क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। दैट इज द पावर। कि नरसिम्हा भगवान, एक बार हमारे महाराज के पास कोई आया था शिष्यों में, उन्होंने कहा कि जेके जी वो तो बड़ा ही गुस्सा करते रहते हैं हमेशा। तो महाराज ने उनको 1 साल तक नरसिम्हा भगवान की सेवा में लगाया था। कहते कि आज से तू नरसिम्हा की सेवा करेगा। तो टेम्पल में डीटी थी। कहते कि हर रोज तू सिर्फ नरसिम्हा भगवान की सेवा करेगा, तू और कोई डीटी वर्शिप नहीं करेगा, तू बस यही डीटी वर्शिप करेगा। तो नरसिम्हा भगवान की सेवा करते करते वो प्रभु जी के अंदर का गुस्सा ही मर गया। वो आज तक वो किसी पे गुस्सा नहीं कर पाए, इतने साल, 20 साल हो गए होंगे शायद इसको, आज तक किसी पे गुस्सा नहीं किया उन्होंने। सो नरसिम्हा भगवान पे ये सारे विष्णु तत्व, विष्णु जितने भी विष्णु के क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने कहा हे भगवान, आपका ये रूप देखकर वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भाग्य ही भाग्य आ जाता है। कितना भी ब्रह्मांड में राक्षस होंगे, डीमंस होंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या है या बहुत गंदी गंदी जेलेसी भरी पड़ी है, ईर्ष्या भरी पड़ी है, वहां पे भी उनके हृदय से वो साफ हो जाता है सिर्फ आपका ये सुंदर रूप देखकर। कहते कि जय था वैकुंठ में, जिसको ब्राह्मणों ने सनत कुमारों ने, ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वो गिर गया नीचे, असुर योनि में उसको जन्म लेना पड़ा। फिर आपके साथ झगड़ा करने के लिए आ गया, आपकी ही इच्छा से आपके साथ झगड़ा करने के लिए आ गया, आपकी इच्छा से उसने आपका दुश्मन होने की एक्टिंग की। अभी हमें ये पूरा पता है, जय और विजय के पास चॉइस था कि वो झगड़ा ना करे, लेकिन क्योंकि आपकी इच्छा थी कि आप उनके साथ फाइट करो, इसलिए उन्होंने आपके साथ फाइट किया। टू टेक 7 बर्ड्स एज योर फ्रेंड और 3 एज योर एनिमी। उनके पास चॉइस दी गई थी कि क्या आप 7 जन्म लोगे कृष्णा के फ्रेंड के, या 3 जन्म लोगे नीचे जाकर कृष्णा के दुश्मन बनने के। तो उन्होंने नेक्स्ट चॉइस चूज किया कि हम 3 जन्म लेना प्रिफर करेंगे रादर देन 7 जन्म लेना नीचे लोकों पर। मतलब उनको नीचे के लोकों में 7 जन्म एक्सेप्ट करना, दे डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट, वो रेडी नहीं थे 7 जन्म एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे कृष्णा के दोस्त बनकर जाना पड़े। लेकिन फिर भी हम 7 जन्म प्रभु आपसे दूर नहीं रह सकते, हम जय विजय है, हम हर रोज आपके गेट पे ये देते हैं, ड्यूटी देते हैं। तो प्रभु आप 3 जन्मों के लिए भेजो, चाहे जितनी तकलीफ है हम सह लेंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 जन्म आपसे दूर रह सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो पता है क्या कहते हैं, कि ये 3 जन्म जो थे ना, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म, रावण कुंभकर्ण हो गया, फिर दंतवक्र हो गया, शिशुपाल हो गया, तो ये वाले जन्म ऊपर के लोकों में अगर आप टाइम चेक करो ना, तो 3 घटिका भी नहीं थे। मतलब देवर नॉट इवन 3 सेकेंड्स, देवर नॉट इवन 3 सेकेंड्स, एक पलक झपकते ही 3 जन्म खत्म हो जाते हैं। इतना कम टाइम भी जय विजय को सेपरेशन मंजूर नहीं था भगवान से। तो कितना कितना ज्यादा प्रेम होगा नारायण भगवान से, हम मतलब सोच भी नहीं सकते। एक माँ भी बच्चे को सुला के नहाने चली जाती है, या खाना खाने जा सकती है, किचन में रोटी बनाने जा सकती है, और वो सीक्रेटली प्रे करेगी कि बच्चा सोया रहे, ताकि उसकी रोटियां खत्म हो जाए बनाने की। माँ भी, शी इज ओके लिविंग द चाइल्ड इन प्रैम एंड टू गो इन किचन। लेकिन जय विजय एक ऐसे पलक झपकने वाला, इतना टाइम भी वो सेपरेट नहीं रह सकते कृष्णा से। हमारे लिए ये बहुत लंबा टाइम है, लेकिन ऊपर तो एक ऐसे ब्लिंक का भी टाइम नहीं है। सो उस एक ब्लिंक में 7 जन्म भी खत्म हो सकते, 3 भी खत्म हो सकते हैं। तो कहते कि मुझे 7 जन्म आपके दोस्त नहीं बनना है, मैं 3 जन्म आपके दुश्मन बन के भी मैं, हम वापस आ जाएंगे हम दोनों, लेकिन हमें इतनी घड़ी के लिए भी आप मत करो अपने से दूर भगवान, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ये लेवल का प्रेम चाहिए हमें कृष्ण के लिए। हम लोग बेशर्मों की तरह ना कृष्णा से दूर यहाँ पे पड़े हैं। हम लोगों को खुशी मिलती है खाने पीने में, गॉसिप करने में, और इधर उधर टाइम वेस्ट करने में।
हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है अपनी ही जिंदगी में। बट एक्चुअली दिस इज शेमलेसनेस, इसको कहते हैं। जो बच्चा फेल होने के बाद भी जिसको शर्म नहीं आती ना, जिसको बार बार फेल होने के बाद टीचर डांटती है, तू फेलियर है, तू फेलियर, तू फेल क्यों हो रहा है, पढ़ाई कर, तू पढ़ाई करेगा तो तू पास हो जाएगा। टीचर ये बोलती भी है, तू पढ़ाई करेगा तो पास होगा, तू पढ़ाई करेगा, तू बहुत ब्रिलियंट है, तू बड़ा इंटेलिजेंट है, तू थोड़ी सी मेहनत कर तू पास हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर तुझे बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। टीचर्स बोलती भी है, लेकिन कुछ बच्चों को सुनना नहीं होता, उनको आदत पड़ गई होती है फेल होने की। वैसे वी आर कलयुग की स्पीशीज, हम लोग कलयुग में आए हैं ना यहाँ पे। हमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, थोड़ा सा हरि नाम लो, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो, मैं आपको वैकुंठ लेकर चला जाऊंगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके पास कंठ है, आपके पास शरीर है, आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास सब कुछ है। आपने बस थोड़ा सा हरि नाम लो, थोड़ा और ज्यादा हरि नाम लो, हर रोज थोड़ा 16 माला कर लो, मैं सच में आपको वापस लेके जाऊंगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा नहीं करनी है, बस 16 माला करो हर रोज, मैं आपको वापस लेके जाऊंगा। आपको पास होने के लिए इतना ही चाहिए। 100 साल की जिंदगी में हर रोज 16 माला की, तो आपकी 100 साल की जिंदगी में आप सिर्फ 3.25 घंटे, 3.25 साल की तपस्या कर रहे हो। 100 साल की जिंदगी में 3.25 साल की तपस्या मतलब इट इज लाइक नॉट इवन 3%। पासिंग मार्क की 3.3% है। 3.3% पे हम लोग पास होने का वादा करके गए हैं प्रभुपाद, कि आप 3 टका लाओ, 3.5 टके लाओ, मैं आपको पास करके वैकुंठ ले जाता हूँ। लेकिन हम लोग एकदम फेल होने वाले बच्चे की तरह बदतमीज है, जो हमें अपनी खुशी में खुशी मिलती है और हमें पास होने की इच्छा ही नहीं है, पास होना ही नहीं है, क्योंकि आसपास सब फेल हो रहे हैं और कोई हमारी मानहानि नहीं हो रही है। एवरीबडी इज फेलिंग and nobody is insulting us for failing. That's why it is okay to fail. हमें क्या लगता है, सोसाइटी फेल हो रही है, साथ साथ हम भी फेल हो रहे हैं, कोई हमें बोल नहीं रहा कि आप फेल हो रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारी मानहानि होती, डिसरिस्पेक्ट होता, चैंटिंग नहीं कर रहे इसलिए डिसरिस्पेक्ट कोई करता, भागवतम रीड नहीं कर रहे इसलिए अगर समाज में बहुत छींची तू होती, छी छी ये भागवतम नहीं पढ़ता, चीची इस बच्चे से दूर रहना, ये भगवत गीता नहीं पढ़ता, हाँ ये बच्चा तो जाप ही नहीं करता, हरे कृष्णा का महामंत्र 16 माला नहीं करता, इस बच्चे के घर पे जाके एक गिलास पानी भी नहीं पीना। ऐसा अगर समाज होता हमारा, इज्जत के लिए क्यों ना सही, प्रतिष्ठा के लिए क्यों ना सही, सब लोग चैंटिंग करने लग जाते। लेकिन अभी समाज ऐसा नहीं है, तो हमें लगता है इट इज ओके। इसको कहते हैं कि पूरा क्लास मिलके फेल होना, पूरा क्लास फेल हो रहा है और इसलिए किसी को शर्म ही नहीं आती फेल होने में। दिस इज द प्लाइट ऑफ कलयुग। तो जय विजय का जो प्रेम है ना, वो आप देखो, राधा रानी को, गोपियों को सेम प्रेम था। कहते थे कि ब्रह्मा जी ने हमारे आईलिड्स क्यों बनाई, हम कृष्णा को देखते देखते ब्लिंक करना पड़ता है। अगर आईलिड्स नहीं होती तो हमारी आंखें खुली रह जाती, भले मिट्टी चली जाती, भले वृंदावन की धूल मिट्टी हमारे अंदर चली जाती आंखों में, लेकिन हम कृष्णा को फिर भी देखते। हमारी आंखें लाल हो जाती, हमारे आंखों से आंसू आ जाते, इन्फेक्शन हो जाता, चल जाता, लेकिन फिर भी हम कृष्णा को कंटिन्यूअस देख पाते। ब्रह्मा जी ने बड़ा गलत इन्वेंशन किया, आईलिड्स बना के हमें ब्लिंक करना पड़ता है। तो गोपियों को एक ब्लिंक एक्सेप्टेबल नहीं थी, वैसे जय विजय को एक ब्लिंक का सेपरेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो यहाँ पे अभी विष्णु दूत जो है कृष्णा के आसपास रहते हैं, वो सारे पास के एसोसिएट्स आके भगवान को बोल रहे कि हे भगवान, नरसिम्हा भगवान, आपका रूप जो है वो सबके जिंदगी में भाग्य ला सकता है, सबके दिल से बुरे डीमंस को हटा सकता है। सबसे बुरा डीमन कौन सा है, एनवियसनेस, ईर्ष्या है, जलन है। ईर्ष्या को हटा सकता है, गुस्सा को हटा सकता है, लस्ट को हटा सकता है, जलन को हटा सकता है। हे भगवान, आपके रूप ने तो भाग्य ही भाग्य फैला दिया है पूरे ब्रह्मांड में। जय और विजय को चॉइस दी गई थी, 7 जन्म दोस्त के या 3 जन्म दुश्मन के, उन्होंने बोला 3 जन्म दुश्मन के। उनको इतना प्रेम है आपसे हे भगवान, सो इसलिए उनको आपसे स्पेशल मर्सी मिली, और आपकी इच्छा की वजह से उन लोगों ने आपके साथ फाइट किया, और उनकी इच्छा की वजह से वो लोग जल्दी जल्दी वैकुंठ आ पाए। आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। जय। वृंदावन धाम की जय। जय। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।